जी पंजाब ने 21 अफसरान के तकर्रुत तबादले कर दिए हैं। साजिद हुसैन खोखर एसपी एंटी रॉयड यूनिट लाहौर तैनात कर दिए गए हैं। रिफत बुखारी को एसपी हेडक्वार्टर्स एलीट फोर्स लाहौर तैनात कर दिया गया है, जबकि शकील अहमद खोखर को डीएसपी 5 एसपीयू लाहौर तैनात कर दिया गया। मोहम्मद एजाज को डीएसपी सब्जाजार तैनात कर दिया गया। इसी तरह जियाउल्लाह को डीएसपी एसएसपी-यू लाहौर तैनात कर दिया गया है। आसिफ हनीफ जोइया डीएसपी एसपी-यू लाहौर तैनात कर दिए गए। लाल मोहम्मद खोखर को डीएसपी एसपी-यू लाहौर तैनात कर दिया गया है। 21 अफसरान के तकर्रुत तबादले किए गए हैं। इस हवाले से जानेंगे, अली साही हमारे साथ मौजूद है। अली साही, बताइएगा कौन कौन से नाम शामिल है? जी बिल्कुल, आईजी पंजाब इनाम गनी की जानब से 21 अफसरान के तकर्रुत तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। साजिद हुसैन खोखर को एसपी एंटी राइट लाहौर की सीट पर तैनात किया गया है। रिफत बुखारी को एसपी हेडक्वार्टर लीड पुलिस फोर्स पंजाब लाहौर तैनात किया गया है। आसिफ अमीन अवान को एडिशनल एसपी शेखुपुरा की खाली सीट पर तैनात किया गया है। शकील अहमद खोखर को डीएसपी 5 एसपीयू लाहौर तैनात किया गया है। मोहम्मद एजाज को डीएसपी सब्जाजार लाहौर तैनात किया गया है। जियाउल्लाह खान को डीएसपी बागबानपुरा लाहौर तैनात किया गया है। आसिफ हनीफ जोइया को डीएसपी एसपीयू लाहौर तैनात किया गया है। एहसानुल्लाह खान नियाजी को डीएसपी बागबानपुरा तैनात किया गया है। नदीम भट्ट की खिदमात डीआईजी ट्रैफिक के सुपुर्द की गई हैं। इसी तरह दीगर डीएसपी को मुख्त सरकार में तैनातियां दी गई। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। अदालत ने कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। तमाम स्कूलों में कुरान पाक को बतौर मजमून शामिल किया जाए। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। हुकूमत पंजाब इस्लामी तालीमात के मुताबिक निसाब यकीनी बनाए। अदालत का ये हुक्म है, आइंदा निसाब में कुरान मजीद को बतौर मजमून शामिल कर लिया जाए। चेयरमैन पीटीबी की जानिब से ये हिदायत की गई। हुकूमत कुरान मजीद को निसाब का लाजमी हिस्सा बनाने पर रिपोर्ट भी जमा करवाए। अदालत की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कुरान मजीद को लाजमी तालीम करार देने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील निपटा दी है। अदालत ने कुरान पाक को तालीमी निसाब में शामिल करने का हुक्म दे दिया है। जबकि जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले के मुताबिक तमाम स्कूलों में कुरान पाक को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा, जबकि हुकूमत पंजाब इस्लामी तालीमात के मुताबिक निसाब को यकीनी बनाएगी। मलिक अशरफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, तो बाकायदा तौर पर अपील निपटा दी गई है और कुरान मजीद की तालीमात को बाकायदा तौर पर निसाब में शामिल करने की हिदायत की गई है। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील पर यह तहरीरी फैसला जारी किया है। 2 सफ़ात पे मुश्तमिल ये फैसला है और इस अदालती हुक्म में कहा गया है कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कुरान पाक को बतौर मजमून शामिल किया जाएगा। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपने फैसले में ये भी दिखाया कि हुकूमत पंजाब इस्लामी तालीमात के मुताबिक निसाब यकीनी बनाए। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि सेक्टरी स्कूल्स ने अदालत में यकीन दहानी कराई है कि किताबों से जो तौहीन आमेज मवाद है वो हटा दिया गया है और आइंदा निसाब में इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि कोई ऐसा मवाद जो तौहीन आमेज हो वो शामिल ना हो। मजीद इस फैसले में ये भी कहा गया है कि चेयरमैन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एंड करिकुलम बोर्ड जो है उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है कि आइंदा साल के निसाब में कुरान मजीद को बतौर मजमून शामिल कर लिया जाएगा। आइंदा निसाब में कुरान मजीद की तालीम को शामिल किया जाएगा। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद। मास्क की ढाल, न समाजी फासलों का ख्याल, कोरोना फिर कहर डालने लगा। मजीद 18 अफराद जान से गए। 373 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 132 आईसीयू में जा पहुंचे हैं और 83 वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं। बसान सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बसान, बताएगा कोरोना की सूरत हाल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में कोरोना वायरस से 18 मजीद अमवात हुई हैं। जो तशवीशनाक की हालत में मरीज़ हैं उनकी तादाद में रोज़ाना जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जिस तरह मैंने आपको बताया 18 अमवात हुई और अब अमवात की मजमूई तादाद जो है वो 1504 तक जा पहुंची है। जबकि 373 मजीद अफराद के अंदर जो है वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। शहर के अंदर जो है वो तकरीबन 83 के करीब अफराद हैं जिनको इस वक्त जो है वो वेंटिलेटर्स पर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं और वो तशवीशनाक हालत जो है वो उनकी बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम जो आईसीयू बेड्स हैं और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हैं उनके हवाले से देखें तो 130 से ज़ायद अफराद को जो है वो शहर के अंदर इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जबकि 244 को जो है वो हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स में तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अब तक
1,21,000 سے زائد افراد جو ہے وہ اس وائرس کو شکست دے کر کامیابی سے جو ہے وہ گھر واپس لوٹ چکے ہیں، اور تقریباً 2,700 سے زائد جو ہیلتھ پروفیشنلز ہیں وہ اس وائرس میں اب تک جو ہے وہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو سردی کے پیش نظر جو ہے وہ یہی احکامات جاری کیے جا رہے ہیں کہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کو مینٹین رکھا جائے اور ماسک کا لازمی استعمال کیا جائے، تمام SOPs پر عمل درآمد کریں تاکہ اس وائرس کی مزید منتقلی کو روکا جا سکے۔ بہت شکریہ، بس آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ترقی کے منتظر انسپیکٹرز کے لیے بری خبر ہے، ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر سے DSP رینک میں پروموشن کا بورڈ 28 دسمبر کو طلب کیا گیا تھا۔ DIG اسٹیبلشمنٹ نے بورڈ کینسل کرنے کا مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ آئندہ بورڈ کا اجلاس کب ہوگا، فیصلہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ترقی کے منتظر انسپیکٹرز کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹل پروموشن بورڈ کا اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انسپیکٹر سے DSP رینک میں پروموشن کا بورڈ 28 دسمبر کو طلب کیا گیا تھا۔ DIG اسٹیبلشمنٹ میں بورڈ کینسل کرانے کا مراسلہ بھجوا دیا ہے۔ آئندہ بورڈ کا اجلاس کب ہوگا، فیصلہ ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن 2 ارب روپے مالیت کی زیر قبضہ زمین چھپانے لگا ہے۔ آڈٹ رپورٹ نے کارپوریشن کی ملی بھگت سے زیر قبضہ زمین کا بانڈا پھوڑ دیا ہے۔ موجودہ حکومت کے احکامات پر لاہور میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خصوصی آڈٹ کیا گیا، جس میں انکشاف ہوا کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی 2 ارب روپے سے زائد مالیت کی زمین پر قبضہ مافیا کا راج ہے اور 2016 سے 18 تک قبضے والی زمین سے کرایہ بھی وصول نہیں کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق میٹروپولیٹن کارپوریشن نے قبضہ مافیا سے زمین واگزار بھی نہیں کروائی۔ زمین واگزار اور کرائے کی وصولی نہ ہونے پر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2 ارب مالیت کی زمین سے تجاوزات اور واگزار نہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ دوسری جانب ضلع انتظامیہ کے احکامات کے مطابق موجودہ حکومت میٹروپولیٹن کارپوریشن کی زمین واگزار کروانے کا نوٹس لے چکی ہے۔ DC لاہور مدثر ریاض کی جانب سے جگہ واگزار کروانے پر ابتدائی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔ نیب لاہور خیابانی امین ہاؤسنگ سوسائٹی کے خلاف ایک بار پھر متحرک۔ نیب نے خیابانی امین ہاؤسنگ انتظامیہ کے خلاف شکایات طلب کر لی ہیں۔ نیب لاہور کے مطابق خیابانی امین اور ساحر ایسوسی ایٹس کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ خیابانی امین انتظامیہ نے گھروں کی خرید و فروخت کا جھانسا دے کر رقم وصول کی۔ سوسائٹی انتظامیہ پر دھوکہ دہی اور خرد برد کرنے کا الزام ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان نے تاحال ہاؤسنگ اسکیم میں ڈیولپمنٹ بھی مکمل نہیں کی۔ سوسائٹی انتظامیہ شہریوں کو قبضے کے عوض بھاری چارج وصول کر رہی ہے۔ متاثرین 15 یوم کے اندر بنام DG نیب لاہور اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ حکومت پنجاب کا اسٹامپ فروش مافیا اور جعلی ڈیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم فیصلہ۔ روایتی اسٹامپ پیپر کو جدید پیپر میں تبدیل کرنے کے لیے بورڈ آف ریونیو سے سفارشات طلب کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق نئے اسٹامپ پیپر میں رنگ اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ممبر ٹیکسز پنجاب نے کام شروع کر دیا ہے۔ ممبر ٹیکسز آئندہ بورڈ آف ریونیو کی فل میٹنگ میں جامع پلان پیش کریں گے۔ نئے اسٹامپ پیپر کے فوائد کے حوالے سے عام شہریوں میں تشہیری مہم بھی چلائی جائے گی۔ QR کوڈ والے اسٹامپ پیپر کے بعد جعلی ڈیڈ، زائد رقم کی وصولی اور پرانی تاریخوں میں اسٹامپ کے مسائل حل ہو سکیں گے۔ کو براہ راست لیے چلیں، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو بڑی وہ میری پہلی تھی اور میں بہت پریشان ہوا جب میں لوگوں کو ملتا تھا، کسی کا بھائی شہید کر دیا گیا ہے، کسی کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے، کسی کو ڈسیبل بنا دیا، جو وہی حالت جو کشمیر میں آپ ہمارے کشمیری بھائیوں اور مسلمانوں پہ جو قیامت صغریٰ جو ہے ٹوٹی ہوئی ہے، تو یہی حالت بدقسمتی سے فلسطین کی ہے۔ تو میں آنے سے پہلے واپس میں اور میرے ڈیلیگیشن کے لوگ جن میں انگریز بھی تھے، تو ہم جو بیت المقدس کے امام ہیں ان کو ملنے کے لیے گئے، کیونکہ وہاں پر نماز پڑھنے پہ بھی کئی دفعہ پابندی دی جاتی تھی کہ وہاں پر مسلمان جو ہیں وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے ہماری کافی لمبی چوڑی بات ہوئی، تو اٹھنے سے پہلے میں نے پوچھا کہ میں برطانیہ واپس جا رہا ہوں، ڈو یو ہیو اینی میسج فار انٹرنیشنل کمیونٹی؟ تو جو بات آج میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال رہتی ہے، اس نے کہا کہ یو آر گوئنگ ٹو اے کنٹری وچ ہیز اے میجورٹی آف کرسچین کمیونٹی، مسلمز آر ان مائنارٹی ان یونائٹڈ کنگڈم۔ تو میرا
मैसेज जो है सबसे पहले क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए कि ये यरूशलेम जो है दिस इज सिटी ऑफ जीसस, जो जीसस। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर तकरीब से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे। अब बात करते हैं क्रिसमस की। तो क्रिसमस की तैयारियां रोज पर पहुंच चुकी हैं। मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मजहबी आज़ादी के साथ मनाने के लिए पुरजोश है। चर्च में जाने से कबल मसीही बरादरी की शॉपिंग का सिलसिला भी जारी है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे मसीही बरादरी किस तरह से क्रिसमस की तैयारियां कर रही है। उस्मान, बताइएगा। आज बिल्कुल क्रिसमस की तैयारियां जो हैं अरूज पकड़ चुकी हैं और अब तो बिल्कुल जो इख्तितामी तैयारियां हैं वो जारी हैं। और मैं इस वक्त यूहानाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो मसीही बरादरी की जो तैयारियों के हवाले से गहमा गहमी है वो बहुत मज़े की है और उनकी खुशी भी इतनी है। कोई शॉपिंग कर रहा है और किसी को जल्दी है कि उसने तैयार होकर जो है 10 बजे चर्च में जाना है, तो यहाँ पे भी मौजूद है खवातीन, इनसे जाते हैं। अच्छा बताइएगा, तैयारियाँ इख्तितामी मुराकब में है तो क्या कहेंगे? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे बादशाहों का बादशाह का आज जन्मदिन है और हम बड़े खुश हैं। और देखिए बच्चों को भी लेके आए हुए हैं और अपने घर में कुछ बनाने के लिए, और बहुत खूबसूरत आज और बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, ताकि आज हमारी ज़िंदगी में एक नजात दहिंदा है। और वो सब हमारे लिए नहीं बल्कि सब कौमों के लिए आज का बड़ा दिन सबको, और मेरी तरफ से सारी मेरी जितनी भी कम्युनिटी है उन सबको बड़े दिन की ढेरों खुशियां मुबारक हो। अच्छा, बिल्कुल जो है क्रिसमस ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। 25 दिसंबर क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी की खरीदारी, क्रिसमस के लिए केक्स और स्वीट्स की खरीदारी जारी है। फखर इमाम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी फखर, बताइएगा। क्रिसमस के त्यौहार को चंद ही घंटे अब बाकी रह गए हैं और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर शहर की मसीही बरादरी है वो शॉपिंग भी कर रही है। ख़ास तौर पर स्वीट्स और जो केक्स हैं उनकी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम अनारकली की एक तारीखी बेकरी में मौजूद हैं, जो कि जिसकी तारीख़ तकरीबन 150 साल पुरानी है और ये बेकरी यहाँ पर 150 साल से कायम है। और इसके अंदर भी जाते हैं और इस हवाले से मालूमात भी लेते हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जो केक्स हैं और दीगर स्वीट्स हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। और क्रिसमस को जो मसीही बरादरी है उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर आती है और मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर ख़रीद सकती है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं कि तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं। और मुहक्किमुद्दीन के नाम मुहक्किमुद्दीन एंड सन्स के नाम से ये बेकरी है जो 1879 से यहाँ पर कायम है। इनके ऑनर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुहक्किम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप बताएं कि क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बताएं कि क्या ख़ासियत है, तारीख़ी पस मंज़र क्या है इस बेकरी का, और इसमें यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके पास मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। तारीख़ी पस मंज़र ये कि इस बेकरी में हज़रत अल्लामा इक़बाल तशरीफ़ लाए, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महाराजा पटियाला, नवाब ऑफ जूनागढ़, मियाँ जी फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया। और क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए लीगल चर्च को खूबसूरती के साथ सजा दिया गया है। फूल, लाइटों और दीगर अशिया के साथ पूरे चर्च को सजाया गया है। मनाज़िर आप देख सकते हैं, क्रिसमस की खुशियां मनाने के लिए मसीही बरादरी की जानिब से तैयारियां की जा रही हैं। चर्च को खूबसूरती से सजाया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।